नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस साइज के रूम, किचन, बाथरूम या किसी भी साइज का छोटे बड़ा रूम में कितने वाट की एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट या सीलिंग लाइट लगानी चाहिए। लाइक जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर से कहते हो कि हमें जरा एक एलईडी बल्ब दीजिए, शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपको कहाँ पर लगाना है। आप कहते हो हमें घर में लगाना है, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहते हो कि हमें घर में लगाना है। भाई एलईडी बल्ब हो, चाहे पैटर्न हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, घर में ही लगता है, कोई कार में नहीं लगता है। अब सबसे बड़ी बात ये कि घर में आपको कहाँ पर लगाना है। आपको किचन में लगाना है, रूम में लगाना है, हॉल में लगाना है, लॉबी में लगाना है, स्टेयर पे लगाना है, लगाना कहाँ पर है, आपका पर्पस क्या है, आपका रूम किस साइज का है। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सीधे जाते हैं शॉप पर, कहते हैं कि हमको एक एलईडी बल्ब दीजिए। शॉपकीपर उनको 9 वाट का एलईडी बल्ब देता है। वो आते हैं, चाहे उनको रूम में लगाना हो, चाहे किचन में लगाना हो, चाहे बाथरूम में लगाना हो, वो लगा देते हैं और हर जगह वो ठीक ठाक काम कर जाता है, मगर वो एक एफिशिएंट लाइट नहीं दे पाता है। मान लीजिए उनका रूम बड़ा है, वहां पर 9 वाट की बल्ब कम पड़ता है, फिर भी वो उसी में पड़ गए। या बाथरूम में लगा दिया, रोशनी बहुत तेज है, वाह बहुत बढ़िया बल्ब है, उनको उसका वाट नहीं पता, वो लेके चले आए। तो जो होता क्या है ना कि हर एक जगह के हिसाब से लाइट देनी चाहिए, और इस चीज से 80% कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर कितने वाट की लाइट देनी चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस 5 मिनट की छोटी सी कैलकुलेशन से आप अपने रूम के लिए एक बेस्ट वाट निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए सबके रूम का साइज अलग है, चाहे वो किचन हो चाहे बाथरूम हो, है ना, कोई भी जगह हो, सबका साइज अलग अलग है। तो हर जगह एक अलग वाट का बल्ब लगेगा। उसको डिवाइड कैसे करूंगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाती है, जब भी आप किसी की शॉप पे जाते हो, बल्ब तो ले लेते हो, फिर बाय द वे उसकी रोशनी आपको 2-3 दिन बाद धीमे लग रही है, तेज लग रही है, डेट डल चुकी है यार। चेंज करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि शॉप पे जाएंगे, भैया हमको पसंद नहीं आया, हमको थोड़ा सा ज्यादा वाट का दे दिया, कम वाट का दे दिया, या लोग डर रहे हैं कि इससे बिजली ज्यादा खर्चा हो रही है ना। तो इन सभी चीजों के ऊपर दोस्तों बातें होंगी, और सभी चीजों को मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगा, जिससे आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होता जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना है, आप अपने रूम के लिए बेस्ट लाइट सेलेक्ट कर सकें। मगर इसके लिए आपको कुछ चीजें जानने की जरूरत है, जिसको मैंने पॉइंट में क्लियर किया हुआ है। तो आइए चलते हैं आज के पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, तो जिस जगह पर भी आपको एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, बैटन लगानी है, वहां का साइज कितना है, जो रूम है, हॉल है, किचन है, जो भी जगह है, उसका एरिया कितना है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में, है ना, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों हम लोग का कि आखिर लक्ष्य क्या होता है। ये वाला लक्ष्य नहीं जिससे हम लोग नहाते थे, वो नहीं, ये दूसरा लक्ष्य है, ये लाइट से रिलेटेड वाला लक्ष्य है। पॉइंट नंबर 3, आखिर ये ल्यूमिन क्या होता है। ये भी कोई लाइट की भाई चीज है, ल्यूमिन क्या होता है इसके ऊपर भी जानेंगे। तो जब हम लोग इन तीनों पॉइंट को जान लेंगे, देन आएंगे पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कि ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई है, रूम का एरिया, लक्स, ल्यूमिन, इन तीनों के बेस पर हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। उसके ऊपर रूम के लिए एक बेस्ट लाइट, एक बेस्ट वाट की लाइट सेलेक्ट करेंगे अपने रूम, किचन, बाथरूम के लिए, बहुत ही इजी फॉर्म में। तो बिना किसी देरी किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और लेते हैं पूरा मजा। दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट में बात की थी कि जिस भी जगह पर हम लोग को एलईडी लाइट देनी है, रोशनी देनी है, हम लोग को वहां पर बल्ब लगाना है, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले एरिया देखेंगे कि एरिया कितना है। एरिया नापने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि सबके रूम, किचन, बाथरूम का साइज अलग होता है। तो आपको करना क्या है कि 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपका चाहे रूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, वो 2 ही शेप में डिजाइन होगा, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। स्क्वायर शेप में आपकी चारों तरफ की साइडें होंगी इक्वल, मगर रेक्टेंगल शेप में पैरेलल साइड आमने सामने की होंगी इक्वल, फिर इधर आमने सामने की इक्वल होगी। आपको करना है, आपको किसी भी रस्सी, धागा या वायर, मेरे हाथ में आपको 1 मीटर का ले लेना है। ये आप देख सकते हो 1 मीटर का दोस्तों ये वायर है मेरे हाथ में। अब इससे आपको दीवारें नापनी है कि भाई आपकी 1 मीटर की है, 2 मीटर की, 3 मीटर की, 3.5 मीटर की। नापने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है, ये एक कार्टून है, ये आपका रूम है, तो ये आपकी अंदर की दीवारें हैं,
1 2 3 4 है ना। और ये मेरे हाथ में 1 मीटर की, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे हाथ में 1 मीटर की ये रस्सी है मान लीजिए, तो 1 मीटर, फिर इसी को 2 मीटर, फिर 2.5 मीटर, 3 मीटर, जो भी आपकी निकल गई वटेवर है ना। हम मान लेते हैं हमारी एक वॉल की जो मीटर निकल रहा है वो 3 मीटर है, दूसरे वॉल की हमारी 3.5 मीटर है। तो इस तरीके से आपको एरिया निकालना। और एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जो भी आप वॉल का साइज लेंगे वो अगल बगल का लेंगे, ये नहीं कि आमने सामने का ले लो, क्योंकि भाई हमारे पास रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हमारा रूम किचन बाथरूम हो सकता है, सबका अलग अलग है। किसी का रूम जो होता है बिल्कुल स्क्वायर शेप में होता है, किसी का रेक्टेंगल शेप में भी होता है, किसी का गोलाई में भी होता है, मगर वो बहुत कम होते हैं। तो आपको करना है कि अगल बगल शेप पे ले लेंगे, अगल बगल की वॉलों के साइज ले लेंगे, चाहे वो 3 मीटर निकले, चाहे 3 मीटर बराबर निकले, चाहे 3 मीटर 4 मीटर निकले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, आपकी एक वॉल का साइज निकला है 3 मीटर, दूसरी वॉल का आपका साइज निकला है 3.5 मीटर। दोस्तों रूम का एरिया निकालना है बहुत ही इजी। देखिए ये रूम है और यहाँ पर मैं पहले इस वाली वॉल को मेजर करूंगा, फिर इस वाली वॉल को मेजर करूंगा। मेजर करने के लिए मेरे पास से 1 मीटर का वायर का टुकड़ा, मेजर करने का तरीका देखिए, ये हमारा हो गया 1 मीटर। फिर यहाँ पर मैं हैंड को होल्ड करूंगा, फिर यहाँ पर आऊंगा 2 मीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3 मीटर। तो दोस्तों हम लोग की जो ये वाली वॉल थी वो है 3 मीटर और ये वाली जो वॉल है ये है 3.5 मीटर की। अगल बगल की वॉलों को मेजरमेंट करना है, बहुत ही इजी है दोस्तों नापना। आप भी नाप डालो, एलईडी बल्ब सेलेक्ट करके लगा डालो। इसी तरीके से आप किसी भी रूम किचन बाथरूम का एरिया निकाल लो। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग बात करी थी कि आखिर लक्स क्या होता है। दोस्तों लक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लक्स इज अ मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ लाइट ऑन अ सरफेस। मींस आपका जो रूम है वहां पर एलईडी बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी हो, तो वहां से वॉल के ऊपर लगा हुआ है, वहां से जितनी रोशनी आपकी जमीन पर गिर रही है, ऑब्जेक्ट पे, सरफेस पे गिर रही है, वो कितनी क्वांटिटी में गिर रही है ना, उसका मतलब होता है लक्स। जो आप ये भी तरीके समझ सकते हैं कि हमारी भाई सूरज है, सूरज हमको जो रोशनी देता है वो कितनी क्वांटिटी में उसकी किरणें हमारी धरती पर गिर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप लोगों के लिए है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, प्रोफेशनल वे में काम होता है, उसके लिए लक्स मीटर लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में लक्स मीटर है, इसी से बड़ी बड़ी चीजें नापी जाती हैं। मगर भाई हम लोग को कैलकुलेशन से, एक सिंपल सी कैलकुलेशन से इसको निकालना है, कोई लक्स मीटर खरीदने की हम लोग को जरूरत नहीं है ना। तो लक्स का मतलब दोस्तों यही होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का क्लियर हो चुका है। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं कि आखिर लूमिन क्या होता है। लूमिन इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि रात का वक्त है, आप अपने स्कूल में गए, आपके सर ने आपसे कहा कि जरा ब्लैक बोर्ड पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको रीड करो, और जो वहां पर जो बल्ब लगा है वो 3 वाट का लगा है। आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा आंखों में जोर डालना पड़ रहा है उसको रीड करने के लिए। फिर वहीं पर 5 वाट की आपको लाइट प्रोवाइड कराई गई, आपको हल्का कम जोर डालना पड़ा। फिर 10 वाट की, फिर 15 वाट की, फिर 20 वाट की, फिर 30 वाट की, फिर तो बैटरी भी साथ में जला दी नहीं, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं डालना पड़ा। विजिबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई, आपको देखने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो यही चीज दोस्तों आपकी ल्यूमिन होती है कि आप कितना ज्यादा विजिबल चीजों को देख पा रहे हो, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जो 1 वाट है उसमें हम लोग के 100 ल्यूमिन होते हैं। तो और अच्छे से समझने के लिए हम लोग लक्स और लूमिन्स में डिफरेंस समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो लक्स का समझते हैं। देखिए लक्स जो हमारा होता है, जो हमारा सूरज है, वो जो हम लोगों को रोशनी दे रहा है, उसकी आपको बता दूं कि जो सूरज है उसका हम लोग ल्यूमिन कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो कि वो दोस्तों करोड़ों खरबों में होता है। उसका ल्यूमिन कैलकुलेट नहीं हो सकता है, मगर उसका लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और मैं आप लोग को बता सकता हूँ जब गर्मियों के दिनों में जब धूप बहुत तेज होती है तो जो हम लोग की धरती पे जो लक्स गिर रहा होता है ना, सूरज की किरणें, वो 1 लाख से लेके 1,20,000 लक्स गिर रहे होते हैं, है ना। और ठंड के मौसम में 10,000 से 15,000 ये लक्स के ऊपर था। ल्यूमिन नहीं, लक्स हमारे इतने ज्यादा गिरते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग मतलब इतना ज्यादा सूरज का इतना ज्यादा हाई ल्यूमिन होता है कि इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं ल्यूमिन को समझते हैं। देखिए ल्यूमिन जो होता है हम लोगों का विजिबिलिटी के ऊपर होता है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आप सूरज का एग्जाम्पल ले सकते हो कि सूरज आप शाम का वक्त है, आप पतंग उड़ा रहे हो,
है ना, 4 गगने आप पतंग उड़ा रहे हो, आपने 4-5 पेड़ हपक के काट दिए, है ना। अब आपके फ्रेंड ने आपको फोन किया कि यार 5वां पेड़ जल्दी लड़ा लो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, ज्यादा लंबे पेच मत करना। तो आपकी विजिबिलिटी कम होती जा रही है ना, आप देख कम पा रहे हो आगे। जितनी दूर तक आप देख पा रहे हो उतनी अच्छी ल्यूमिन है ना, उतनी अच्छी रोशनी है, उतनी तेज रोशनी है सूरज से, है ना, उतनी अच्छी है। चाहे वो रूम हो चाहे जो हो, आपको जितना बढ़िया दिखे। मैं इस रूम में बैठा हूँ, यहाँ पर अभी इसकी डबल वाट रोशनी हमको दे दी जाए, आप हमको और अच्छे से देख पाओगे, है ना, और रोशनी आपको झमाझम लगेगी। तो यही दोस्तों ल्यूमिन है, यही डिफरेंस है लक्स और ल्यूमिन। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा लक्स और ल्यूमिन के बारे में। आइए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चौथे पॉइंट में बात होती है कि जब हम इन 3 चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, रूम का एरिया, लक्स और ल्यूमिन को, तब हम लोग सीधे फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके निकालेंगे। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में हम लोग को फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। दोस्तों हम लोग का लास्ट वाला आंसर है ना, आंसर नंबर 4 डाल दे रहा हूँ। और हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या किया था कि हम लोगों ने एरिया समझा था कि एरिया कैसे निकालें, मतलब फर्स्ट वॉल और उसके बगल की वॉल, सेकंड वॉल, अगल बगल की दोनों वॉल को मीटर में नापेंगे बहुत इजी वे में। तो पहली वॉल का जो हम लोग का मीटर आया था वो आया था 3 मीटर, और जो दूसरी वॉल का मीटर आया था वो आया था 3.5 मीटर, है ना, अगल बगल की वॉलों का। अब करना क्या है, अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो इन दोनों को इंटू कर देना है, 3 इंटू 3.5, तो हम लोग का आ जाएगा 10.5। ये हम लोग का दोस्तों एरिया कैलकुलेट हो गया है बहुत इजी वे में, मीटर से अगल बगल की वॉलों का। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को इस एरिया को लक्स से इंटू करना है। अब मैं आप लोगों को देखिए बता देता हूँ कि जो हमारा लक्स होता है वो भी 2 तरीके का होता है, एक 300 लक्स, एक होता है 500 लक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 300 लक्स से आप तब एरिया को इंटू करोगे जब आपका नॉर्मल लाइट आपको चाहिए होगी। जैसे आपको स्टोर रूम में लाइट चाहिए, है ना, आपको स्टेयर पे चाहिए, आप सीढ़ियों पर भाई निकल रहे हो तो आपको नॉर्मल रोशनी चाहिए होती है। नॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं है कि डिम लाइट होगी, नॉर्मल होगी, वो हाई में नहीं आएगी मगर नॉर्मल में आएगी, लो में भी नहीं आएगी, वो नॉर्मल में आएगी, हाई में नहीं आएगी, है ना। लॉबी है भाई, नॉर्मल रखनी चाहिए। आपका स्टोर रूम तो हो ही गया है, गैलरी है ना, गैलरी है, आपका बाथरूम है ना। भाई राइटिंग गंदी है, कोई ये मत सोचना कि राइटिंग मेरी अच्छी है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। तो जनरल रोशनी चाहिए नॉर्मल आपको, तो आप 300 लक्स से इंटू करोगे। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी चाहिए, ज़्यादा का मतलब हो गया कोई कंसंट्रेशन का काम है वहाँ पर, मीन्स आपको स्टडी करनी है, आप फूड प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, और या तो मैं मान लेता हूँ आप लैब में हो, आपका ऑफिस है, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, है ना, आपका बैंक है, एक्सेट्रा, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप कंसंट्रेशन में लगे हुए हो, है ना। आप मतलब कि देखिए ज़्यादा रोशनी वहीं पर आपने नोटिस किया होगा वहीं पर होती है जहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाला काम होता है, तब वहाँ पर हम लोग 500 लक्स से इंटू करेंगे एरिया को। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे फार्मूला कैसे हम लोग का क्रिएट होगा। देखिए फार्मूला क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। अगर मैं बता देता हूँ आपको कि एरिया इंटू लक्स इज इक्वल टू हम लोगों के लूमेंस आ जाएंगे निकल करके। अब एरिया हम लोग का निकला था 10.5 और लूमेंस हम लोग की आई थी, वो लक्स हम लोग का था, हम लोग इंटू करेंगे 300 से, क्योंकि भाई हमें नॉर्मल रोशनी चाहिए, है ना, हम नॉर्मल लेके चलेंगे। और नॉर्मल रोशनी में भी लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, कई लोग नॉर्मल रोशनी से ही चलते हैं, काम होता है उनका, है ना। तो 300 लक्स हम लोग इंटू कर देंगे। तो हम लोग का आ जाएगा 3150 ल्यूमेन, है ना। अब ये हम लोग का ल्यूमेन निकल के आ गया है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ हमारे 1 वाट में इज इक्वल टू 100 ल्यूमेन होते हैं। अब कोई मुझको कमेंट करके प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि आप 1 वाट में 100 ल्यूमेन कह रहे हो तो 9 वाट के बल्ब में 910 क्यों होते हैं, 20 वाट की बैटरी में 1800 ल्यूमेन क्यों होते हैं। देखिए अलग अलग ब्रांड का अलग अलग स्टैंडर्ड है ना। कोई कम ल्यूमेन देती है, ल्यूमेन का मतलब देखिए रोशनी है, कोई कंपनी आपको 100 ल्यूमेन दे रही है, कोई 110 दे रही है, कोई 90 दे रही है, तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर।
कुछ लोग थोड़ा सा बल्ब ऐसा बनाते हैं कि आंखों में चुभता नहीं है, कुछ हाई का बनाते हैं कि आप बल्ब को देखेंगे तो आपको चुभेगा आंखों में। तो एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से बल्ब वो तैयार करते हैं। तो ये चीज़ यार बहुत ही कॉमन समझ लीजिए कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। कुछ लोग ल्यूमिन से ही बल्ब खरीदते हैं, ल्यूमिन से खरीदना चाहिए, मगर आपको अगर मैं ल्यूमिन में ले जाऊँगा ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए आप वाट पे ही चलो। अब हम लोग 1 वाट में हमारे 100 ल्यूमिन होते हैं, तो हम लोग को करना क्या है ना, ल्यूमिन को वाट में कन्वर्ट करना है। तो 3150 को आप डिवाइड कर दीजिए सीधे 100 से, है ना, आपका निकल के आ जाएगा 31.5, है ना। और अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हम लोग की वाट निकल आ गई 32 वाट, है ना। ये हम लोग ने ल्यूमिन से 100 को डिवाइड करा है, जो कि 1 वाट में 100 ल्यूमिन होते हैं, तो हमारा 32 वाट आ गया। अब आपका ये जो 32 वाट आया है उसको आप अपने रूम में कैसे डिवाइड करके लगाओगे। देखिए 32 वाट आया है, मैं कह रहा हूँ कि आपका रूम है, इसमें आप एक 20 वाट की LED बैटन लगा दीजिए, ठीक है। 10 वाट का एक LED बल्ब लगा दीजिए आप, 0.5 वाट का LED बल्ब लगा दीजिए आप। अब मान लीजिए आपको नॉर्मल रोशनी चाहिए, आप 10 वाट का बल्ब जला लो, नॉर्मल जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैठा हुआ है, बात हो रही है। आपने कहा भाई हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा रूम में छोटा बच्चा खेल रहा है, कुछ है ना, वो पढ़ने जा रहा है, तो आपने 10 के साथ 20 जला लिया, आपका 30 वाट बन गया, एक इफिशियंट रोशनी आपको बढ़िया मिल गई, है ना। अब आपने कहा कि रात का समय सोने जा रहे हैं और नाइट लैम्प जला लेते हैं, आपने नाइट लैम्प जला दिया, मीन्स आपके ये जितनी भी चीज़ें हैं डिवाइड आपने कर दी तो अच्छे से काम हो गया। वहीं पर आप अगर 30 वाट की बैटन लगा देते या 35-32 वाट की, 28 वाट की बैटन आती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग वाट की बैटन बनाती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको ज़्यादा ही रोशनी मिलती है। आप कम जलाओगे तो आपको केवल आधे वाट का हो सकता है, वो भी ना मिलता, है ना। मगर अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपको बहुत ईजी वे में लाइट प्रोवाइड हो जाएगी, और ये लाइट बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों मैंने आप लोग को बताई हुई है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत बढ़िया बता देता हूँ, आपका चाहे किचन हो, चाहे लैट्रिन हो, चाहे बाथरूम हो, आप किसी भी चीज़ पर केवल नाप कर, मीटर से नाप कर बहुत ही इजी वे में इसको निकाल सकते हो। 5 मिनट लगता है दोस्तों, 5 मिनट बस, और कुछ भी नहीं। आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया था। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो दोस्तों। ऐसे ही मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हैं, आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हो। और कैसी लगी आज की वीडियो, इसके तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हंसते रहो, मुस्कुराते और देखते रहो आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।